हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 9.2 कर रहे थे बेटा, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे कंप्लीट हो चुका था। आज हम करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 3 और फिर उसके बाद में हम करेंगे उसके क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया था, 4th क्वेश्चन करने वाला है। इसके बाद में हमारी एक्सरसाइज 9 खत्म हो जाएगी और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आज ही स्टार्ट करेंगे उसको, और मे भी वो आज खत्म भी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले मैं एक टेबल दी गई है, उसके अंदर क्या क्या गिवन है आप देख सकते हैं। इधर चॉकलेट की नेम दी है, ठीक है, नेम ऑफ चॉकलेट, चॉकोलेट्स, चॉकलेट। इधर है बेटे टेलीमार्क्स, और उससे आगे बच्चों नंबर्स। सभी बच्चों के पास वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताओ बेटा। तो बेटा फर्स्ट जो चॉकलेट का नेम है वो है डेयरी मिल्क। सभी खाए होंगे डेयरी मिल्क। सेकंड जो चॉकलेट हमारे पास वो है बेटे मिल्की बार। थर्ड जो चॉकलेट है बच्चों वो है बेटे किटकैट। और नेक्स्ट चॉकलेट का नेम है बच्चों 5 स्टार। और लास्ट जो चॉकलेट का नेम है वो क्रैक। सभी बच्चे अपने अपनी फेवरेट चॉकलेट का नेम कमेंट बॉक्स में टाइप करो बेटा। सभी अपनी फेवरेट चॉकलेट का नेम कमेंट बॉक्स में टाइप करो। डेयरी मिल्क बेटे 30 लोगों को पसंद है, फिर ये 20 को, ये 15 को, फिर 10 को, और फिर ये 8 बच्चों। फाइव स्टार, ठीक है। एक ही बच्चे को चॉकलेट पसंद है क्या? चलो कोई नहीं बेटा। तो डेयरी मिल्क के लिए 30 टेलीमार्क्स करेंगे हम, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 टाइम कर दिया मैंने। 5 टाइम हुआ है ना 20। एक बार और करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें 4 टाइम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें 3 टाइम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें 2 टाइम करेंगे बेटे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसमें मैंने नया कुछ भी नहीं दिया। ठीक है बेटा, सभी को दिखाई दे रहे? और किसी को डेयरी मिल्क भी पसंद है ना? वाह। अब इसको देखकर के आपको आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? एमसीक्यू में क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे 4th वाले का फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी चिल्ड्रन like
5 स्टार चॉकलेट्स। जल्दी से आंसर बताओ बेटा, 5 स्टार चॉकलेट कितने बच्चों को पसंद है? ए ऑप्शन है आपके पास बेटा 8, बी में 15, सी में बेटा 10 और डी में बेटा 30। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी बता रहे हैं बच्चे। ओके, 10 इज द करेक्ट आंसर बेटा। 5 स्टार के देखो कितने नंबर है? 10। सेकंड क्वेश्चन, विच चॉकलेट फेवर इज लाइक मोस्ट बाय चिल्ड्रन? सबसे ज्यादा कौन सी चॉकलेट खाई जाती है? ट्यूशन नहीं लिखूंगा, आप खुद लिखेंगे। मोस्ट लाइक लिख देता हूं बस, ठीक है? पूरा क्वेश्चन आप बुक से नोट कर लेना। मोस्ट लाइक चॉकलेट कौन सी बेटे? ए ऑप्शन है आपके पास मिल्की बार, बी में बच्चों डेयरी मिल्क, स्पेलिंग मिस्टेक, डेयरी मिल्क, सी में बच्चों 5 स्टार और डी ऑप्शन है बच्चों नन ऑफ दीज। बताओ सबसे ज्यादा कौन सी चॉकलेट खाते हैं हम? इसमें देख के बताओ, ऐसे तो बताने कौन क्या खाता है। हम खाते हैं डेयरी मिल्क और इसमें डेयरी मिल्क है बी पे। ठीक है बच्चों, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये डायरी स्पेलिंग होती है, डेयरी की नहीं होती। अपने बुक में ही स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ए ही सही था ना या फिर आई सही था? ए ही सही था ना? तो उधर भी ए करेंगे, उसमें मिस्टेक करेंगे बुक के अंदर, ठीक है? तो ये लो ए आई। अब उसका थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों? Which chocolate flavor is least liked by children? Least मतलब सबसे कम। लीस्ट लाइक चॉकलेट कौन सी है बेटे? बेटे सबको दिख रहा है प्रैग है, तो ए ऑप्शन में प्रैग लिखा है। अब यहां पे देखो पर्क लिख दिया उसने, जबकि पीछे इस पर एक प्रैग है। ये पर्क ही है, पर्क है। बी है बेटे 5 स्टार, सी में बच्चों मिल्की बार और डी में है बच्चों डेयरी मिल्क। तो क्या आएगा हमारा आंसर? पर्क। समझ गए? सबसे कम इसी के नंबर देगा। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक मिल्की बार चॉकलेट फ्लेवर? मिल्की बार चॉकलेट फ्लेवर कितने बच्चों को पसंद है? 20। तो इसका आंसर 20 आ जाएगा, जगह नहीं है वरना मैं क्वेश्चन लिखता। ठीक है बेटे, तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 9.2 है वो खत्म होती है। ये लास्ट एक्सरसाइज थी 9th चैप्टर के अंदर। तो 9th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर नहीं है तो थम्स अप कर दो। सभी आगे बढ़ते हैं बेटा। वेरी गुड, मतलब सभी को प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 10th एक्सरसाइज। बेटा कल आपको पता है संडे को आपका टेस्ट होने वाला है। मैं भी बारिश की वजह से लेट हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है, लेकिन हम तो तैयार रहेंगे ना। बिकॉज बेटा जो वर्कलोड है वो ज्यादा हो जाता है बारिश में, कभी नेट नहीं चलता है या फिर कोई और प्रॉब्लम आती है तो फिर वो डिले कर देते हैं टेस्ट, क्योंकि टाइम पेपर टाइप करने पड़ते हैं। ठीक है,
बट चांस पूरे पूरे हैं टेस्ट होने के, तो सभी बच्चे तैयार रहेंगे ना। अब आता है हमारा चैप्टर 10 जिसमें करेंसी के बारे में पढ़ेंगे बेटा। करेंसी, करेंसी को हिंदी में बोलते हैं मुद्रा, ठीक है। ये होती क्या है बेटे, कोई भी कंट्री होता है उसमें किसी चीज को परचेज करने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए हमें किसी एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, जिसके बदले में हम कुछ ले सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, उसी को हम करेंसी बोलते हैं बेटा। तो करेंसी क्या होती है, अपने इंडिया में हम रुपया बोलते हैं, रुपया, रुपीज। ऐसी अदर कंट्री में अमेरिका में यूएस डॉलर होता है, ठीक है, बांग्लादेश में टका होता है, ऐसे पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीज होते हैं, और नेपाल में नेपाली रुपीज होते हैं। क्लियर है, मतलब कुछ कंट्री की जो करेंसी वो सेम भी है और कुछ की डिफरेंट है, समझ गए बेटा। तो ये करेंसी उसी कंट्री में चलती है जिसकी वो है, जैसे रुपया, रुपीज है वो अपने इंडिया में ही चलेंगे, अदर कंट्री में जाएंगे तो हमें वहां पे उसी कंट्री की करेंसी लेनी पड़ती है और फिर उससे हम चीजें खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, समझ गए ना बात को। तो करेंसी क्या है, एक तरह से मीडियम है जिसकी हेल्प से हम कोई भी थिंग परचेज कर सकते हैं, फिर जो बाई कर रहे हैं उसके एवज में हमें करेंसी मिलती है, ठीक है बेटा। और नॉर्मली आप समझ में होंगे करेंसी मतलब रुपीस इन इंडिया, सभी जानते हैं ना रुपीस। तो बेटे यहाँ पे आपको ये जानना है रुपीज जो है वो रुपी की होती है या फिर इसके अलावा इनको कुछ और वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो रुपी की जो वैल्यू है ना वो स्मॉल में पैसे भी होती है, ठीक है बेटे। तो 1 रुपी जो होता है ना उसमें 100 पैसे होते हैं। हाउ मेनी पैसे इन 1 रुपी, 100 पैसे, ठीक है बेटे। ऐसे ही पैसे को भी और माइक्रो में बांट सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में हम ज्यादातर इनका यूज करते हैं। पहले जब ओल्ड टाइम में हम इनको आना भी बोलते थे, जैसे 50 पैसे 8 आना, 8 आना, ठीक है। ऐसे 25 पैसे उसको 4 आना नहीं, 54 58 नहीं बोलते थे आप। 58 मतलब 8 आना, 54 मतलब 4 आना। तो ये होते थे मेरे पूरे होल रुपीज में 16 आना होते थे। वैसे आपके सिलेबस से रिलेट नहीं करता, फिर भी मैं बेसिक नॉलेज के लिए आपको ये चीज बता रहा हूँ। आना ये जो वर्ड है ये भी करेंसी का एक यूनिट था अपने इंडिया में, अभी इसको हम यूज नहीं करते हैं। आप देखते हैं 50 पैसे का कॉइन मिलता है क्या? नहीं मिलता, बट किसी टाइम में 50 पैसे के कॉइन भी चलते थे, 20 पैसे के भी थे, 10 पैसे के भी थे और 5 पैसे के भी थे और 1 पैसे के कॉइन भी थे। बेटा वो कब था? जब अपने इंडिया का जो रुपी था वो अमेरिका के डॉलर से ज्यादा वैल्यू रखता था। तो उस टाइम आप आज भी देखते हैं अपनी जो करेंसी की वैल्यू है अदर कंट्रीज की करेंसी से ज्यादा है, और हमसे भी ज्यादा वैल्यू की करेंसी वाले काफी कंट्रीज हैं। जैसे अपन यूएस की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की यानी कि अमेरिका की, तो वहां की जो करेंसी है वो डॉलर है बेटे, और $1 हमारे लगभग 75 रुपीज के इक्वल है फिलहाल, ठीक है अप्रोक्स। तो मतलब हमारी जो करेंसी है वहां की तो $1 और हमारे 75 रुपीज, तो मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू काफी लो हो गई ना। तो अगर हम उसको पैसे में और डिवाइड कर दें तो वो तो काफी लो हो जाएगा। तो इस वजह से वो जो स्मॉल करेंसी थी उसको धीरे धीरे बंद करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, समझ गए। और आप जानते हैं 1 रुपी में क्या आता है आजकल, इसलिए पैसे का तो फिर क्या आएगा। तो उस करेंसी को क्या कर दिया गया, धीरे धीरे बैन कर दिया गया। अभी जो करेंसी चल रही है रुपीज में चल रही है अपनी, क्लियर है बच्चों। तो रुपीज और पैसे का रिलेशन जानेंगे इधर, और सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेंट है। मतलब जब आपको रुपी को पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे, और अगर पैसे को रुपीज में बदलना है तो 100 का डिवाइड करोगे। ये बड़ा होता है, ग्रेट वैल्यू होती है,
और ये स्मॉल वैल्यू होती है। तो आप एक बात बताओ बेटे, बड़े आदमी के पास पैसे ज्यादा होंगे और छोटे के पास पैसे क्या होंगे बेटे? कम। मतलब बड़ी वैल्यू 1 है वो छोटी में बदलने के लिए मल्टीप्लाई की जाएगी 100 से, और छोटी वैल्यू गिवन है हमें और उसको बड़ी में बदलना है तो उसमें डिवाइड किया जाएगा 100। ठीक है? कैसे? मान लो आपके पास 25 रुपीज है, ये बड़ी वैल्यू है रुपीज। अब मुझे इसे पैसे में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 into 100 तो कितना है? 25। 100 का डबल जीरो इसके आगे लग जाएगा तो ये पैसे में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रही है बेटे? पैसे स्मॉल यूनिट थी, अब रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर मैं पैसे में वैल्यू देता हूं और उसको रुपीज में कन्वर्ट करवाता हूं तो फिर आपको 100 का डिवाइड देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिए 10,000 पैसे, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है रुपीज में, तो रुपी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसमें 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 का डिवाइड करूंगा बच्चों तो 20 से 20 कैंसिल। अब 100 में 1 का डिवाइड दोगे तो 100 टाइम जाएगा तो कितने रुपये हो गए? 100 रुपीज। बच्चों समझ में आया तो थम्स अप करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बेटा? अभी जिस बच्चे को समझ में नहीं आया तो उसको आया एक बार थम्स अप कर दे बेटा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आप जान लेना जब भी आपको ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा तो रुपी में से रुपी माइनस होंगे, पैसे से पैसे माइनस होंगे। देखो कैसे। मान लो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 तो रुपीज हैं, रुपीज को आर से डिनोट कर देता हूं या आर एस, रुपी और एस लगता है लास्ट में, और पैसे को बेटे मैं पैसे लिख देता हूं। 9 रुपीज 50 पैसे प्लस 12 रुपीज 75 पैसे, इनको प्लस करना है तो इजीली प्लस हो जाएगा। 0 में 5 प्लस करोगे तो 5 में 7 प्लस किया 12 का 2 1 कैरी इधर आ जाएगा बच्चों। 1 और 9 10 और 12 हो गए 22, तो 22 तो रुपीज आ गए बेटा और 25 आ गए पैसे। बहुत इजी है ना? अगर समझ में आया तो थम्स अप कर दो बेटा। वेरी गुड। तो चलिए अब सीधे एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 10.1 मिटा दो इसको। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, A farmer sold wheat of 2058 rupees 25 paise and made Rs 1154 and 50 paise. How much rupees of grain did he sell totally? तो उन दोनों को आपको ऐड करना है, टोटल बताना है कितने का उसने ग्रेन मतलब अनाज परचेज किया, सेल मतलब बेचा। वो अपना अनाज बेचने के लिए कहाँ जाता है? मार्केट में जाता है। वहां पर उसने क्या कुछ गेहूं बेचे और कुछ मक्का बेची, मैच। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल उसका ग्रेन हो जाएगा ना बेटा। तो यहाँ पे ऐड करना है इजीली। तो यहाँ पे लिखोगे व्हीट कितना है बेटे, ऊपर आरएस लिख देना रुपीज और इधर बेटा ग्रेन वो लिख देना पैसे। तो व्हीट के कितने बेटे 2058 रुपीज और पैसे कितने इसके 25। ऐसे ही मेज के कितने बेटे मेज के बेटे 1154 और ये इधर 50 पैसे। ऐड कर दो बेटा, 0 में 5 ऐड किया तो 5, 2 में 5 ऐड किया 7 पैसे, 75 तो पैसे हो गए।
रुपीज कितना हो गया 8 और 4 12 है 2 1 कैरी 5 1 6 और 5 11 का 1 1 कैरी 1 और 0 1 और फिर 1 के हो गए 2 2 और 1 हो गए बेटे 3 ये रुपीज हो गए ये पैसे हो गए ये हमारा आंसर हो गया कितने बच्चों को समझ में आएगा तो हम सब कर दो क्लियर है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम खुद करेंगे क्या है मैं समझाता हूं A shopkeeper went to the city to take 8,570 rupees and 75 पैसे जो शॉपकीपर है या मतलब दुकानदार वो सामान खरीदने के लिए मार्केट में जाता है कितने रुपए लेकर 8,575 एंड 75 पैसे बेटे मान लो आपके पास 100 रुपीज है आप सामान खरीदने जा रहे हो आपने 20 रुपीज का दूध खरीद लिया मिल्क ऐसे 30 रुपीज की शुगर चीनी खरीद ली ऐसे ही 10 रुपीज के आपने बिस्किट खरीद लिए अब बताओ आपके पास कितने पैसे बचे तो उसके लिए आप क्या करोगे जो हमने परचेज किया था उनको ऐड करेंगे और जितने रुपए हमारे पास थे उसमें से माइनस कर देंगे क्लियर है ना तो परचेज टोटल मनी कितनी है उसके पास टोटल मनी है बेटे उसके पास 8,575 rupees and 75 पैसे ठीक है बच्चों ओके अब वो परचेज कर सामान खरीदने गया कॉस्ट ऑफ क्लॉथ कितनी है कपड़े उसने खरीदे 5,052 rupees and 25 पैसे ठीक है फिर क्या खरीदा बेटा उसने ग्रोसरीज कितने की खरीदी बेटे 2,070 तो रुपीज और बेटा 25 पैसे ठीक है अब पूछ रहे हैं हाउ मच मनी लेफ्ट ऑफ हिम अब बताओ उसके पास कितने पैसे बचे तो बेटे पहले इन दोनों को ऐड करो क्योंकि ये तो उसने खर्च कर दिए तो टोटल यूज्ड मनी फॉर परचेजिंग मतलब सामान खरीदने के लिए उसने कितना पैसा काम में लिया तो वो आएगा बेटे पहले इनको ऐड करो 5052 ये तो रुपीज और पैसे कितने हैं बेटे 25 प्लस 2,070 रुपीज और 25 पैसे तो टोटल कितने बेटे वेट किए उसने 0 यहाँ पे 2 4 और 1 कैरी का 5 2 का 2 5 7 12 का 2 1 कैरी 0 0 0 प्लस 1 1 5 to 7 तो उसने 7,122 रुपीज और 50 पैसे परचेज करने के लिए यूज कर लिए देयरफॉर रिमेनिंग मनी कितनी है बताओ उसके लिए आप जो उसके पास टोटल पैसे थे ना कितने थे 8,775 पैसे इसमें से ये माइनस कर दो 575 रुपीज में से और 75 पैसे में से माइनस कर दो 7122 और इधर 50 पैसे 5 बचे बेटे 7 से 2 माइनस करो 5 माइनस करो 2 बचेंगे 5 से 2 माइनस किया 3 बचे 7 से 2 माइनस किया 5 बचे 5 से 1 माइनस किया 4 बचे और 8 से 7 माइनस किया 1 बचा तो 1453 रुपीज एंड 25 पैसे क्या बेटा ये करेक्ट है आंसर ठीक है बेटा तो समझ में आया तो थम्स अप करो और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो बेटा 1453 रुपीज 25 पैसे सही है बेटा सेकंड क्वेश्चन हो गया ना
अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 13। देखो कैसे, मैं इसको एडिट कर रहा हूं बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी, जल्दी लो बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों, हमारे पास सॉल्व करना है 5 to 5 rupees 25 पैसे इज इक्वल मल्टीप्लाई 30। देखो बेटा, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इसमें 13 का मल्टीप्लाई करो सभी, मुझे आंसर बताओ जल्दी से। जल्दी से 13 का मल्टीप्लाई करो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 5 to 5 पैसे के लिए आप पॉइंट लगा देना, फिर 2 5 मल्टीप्लाई 30। सभी को आता है तो 13 5 का 65 का 5 6 कैरी, 32 जा 26 और 6 32 का 2 3 कैरी, 35 का 65 और 3 68 का 8 6 कैरी, 32 जा 26 और 6 32 का 2 3 कैरी, 13 5 का 65 और 3 68। अब 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट। अब इसको वापस रुपए पैसे में लिखना है तो पॉइंट से पहले वाले रुपीस, तो 6828 रुपीस एंड 25 पैसे। जिनको समझ में आ गया एक बार थम्स अप कर दो बेटा। बेटे मैंने यहाँ पे 13 का 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ रहा है। अगर आप सिंपली ऐसे करते, पहले 3 का करते और फिर 1 का करते तो क्या था, देखो 5 2 8, कहीं पे मिस्टेक हो गई सर। 3 5 या 15 का 5 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 5 या 15 में 5 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 यहाँ पे 7 आएगा। अब 3 5 या 15, तो 7 5 12 और 1 12 का 2, फिर 1 कैरी, 5 2 7 और 1 8 और 5 1 6, वही आ रहा है बेटा। देखो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं, एक बार थम्स अप करो। वेरी गुड। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे, मैं क्वेश्चन नोट करवा देता हूं, आप काम खुद करेंगे इसी टाइप से, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, ₹507 और 75 पैसे मल्टीप्लाई करना है आपको इसमें 16 का, फिर आंसर बताओ। थर्ड क्वेश्चन है बेटे, ₹899 और 50 पैसे, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना बेटे 17 का, आंसर बताओ। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चे, ₹726 और 72 पैसे, इसमें मल्टीप्लाई करना 19 का, आंसर बताओ। सभी यहाँ पे आंसर क्या है वो बताओ, ठीक है। ये होमवर्क में करना है आपको, ठीक है बेटा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ।
आपको 10 मिनट साथ में रहते स्क्रीन देख के नोट करिए। ठीक है बेटा, जिसका स्क्रीनशॉट हो गया थम्स अप कर दो बेटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चों? अंडर द स्कीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, उन्होंने क्या है सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो स्वयंसेवक होते हैं, मतलब घर के काम करते हैं, उनके लिए क्या बटे एक स्कीम चलाई। इसमें क्या 13 वुमेन ऑफ विलेज गोरेला रिसीव्ड 35,755 रुपीस एंड 20 पैसे फॉर बाइंग स्टिचिंग मशीन। जो सिलाई मशीन आती है स्टिचिंग मशीन, वो परचेज करने के लिए पीएम ने उनको क्या दिए, पैसे दिए। हाउ मच मनी डिड ईच वुमन गेट? अब कितने टोटल वुमेन कितनी है 13। अब एक के लिए चाहिए तो आप 30 पे डिवाइड कर दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो टोटल रुपीस कितने बेटे, मनी लिख दो क्योंकि पैसे की भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। टोटल मनी कितनी है बेटे, वो बेटे 35,755 रुपीज है एंड 20 पैसे, यानी का मतलब 35,755.20 लिख सकते हो आप इसको रुपीज में। ठीक है, ठीक है। टोटल वुमेन कितनी है बेटे, वो बेटे 13। देयरफॉर पार्ट ऑफ ईच वुमन मतलब हर लेडी को कितना पैसा मिलेगा, पार्ट ऑफ ईच वुमन, ईच वुमन के लिए कितना पार्ट बचेगा बेटे, जो हमारी नंबर है 35,755.20 उसमें डिवाइड करो बेटा 13 का। बहुत इजी है, मैं करके दिखाता हूं। 35 75 फिर 520, इसमें 13 का डिवाइड करो। इसमें देखो 13 2 या 26 बच के बेटा 9, फिर 7 का नंबर आ रहा है 13 7 या 91, फिर बेटे 6 बचेंगे, 5 का नंबर आ रहा है 13 5 या 65 बच गया 0। अब 5 का नंबर वापस आएगा, 5 में डिवाइड नहीं जा रहा तो 0 लिखो यहाँ पे। तो अब 2 को भी हम लिख सकते हैं 13 4 या 52, 0 बचा बेटा, फिर 0 का नंबर आएगा, 0 में 13 में डिवाइड नहीं जा रहा तो 0 वापस लिख दो। अब 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो ये कंप्लीट नंबर, उसके बाद में भी कुछ आ रहा है, मतलब एक लेडी याद रहेगी ना, ये पैसे बताने थे हमें तो आ गए। तो इसका आंसर आएगा 2750.40। रुपीज में बदलोगे तो क्या लिखोगे 2750 तो रुपीज हो गए बेटा, और 40 क्या हो गए पैसे। जिन बच्चों को समझ में आया थम्स अप करो, ये हमारा आंसर। वेरी गुड। हो गया सभी का? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीनशॉट हो गया, थम्स अप करो। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखो बेटा। वैसे हमारे पास टाइम कम है, बट मे भी क्वेश्चन हो जाएगा, होमवर्क भी देना है ना सिर्फ। सूजर कोड बेटा इसको बाद में करेंगे क्योंकि टाइम कम है, पहले होमवर्क लिख लो। ठीक है, होमवर्क में कुछ क्वेश्चन तो मैंने
थर्ड वाले के दे दिया आपको 3 क्वेश्चन दो, आप और ले लो बेटा, मेरी तरफ से दे रहा हूं आपको 1 2 3 रुपीज 75 पैसे, डिवाइड करना है बेटे 25। सेकंड क्वेश्चन ले लो बेटे 4165 रुपीज 70 पैसे, इसमें मल्टीप्लाई करना है बेटे 14 का। थर्ड क्वेश्चन ले लो बेटे 215 रुपीज 80 पैसे, इसमें से माइनस करना है 178 रुपीज और 95 पैसे। फोर्थ क्वेश्चन ले लो बेटे 210 रुपीज प्लस 370 रुपीज 90 पैसे। देखते हैं आप में कितना माइंड है। कल ये क्वेश्चन भी करने हैं और थर्ड वाले के जो 3 क्वेश्चन है वो भी करना है। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।